Student, we are seeing about the force and pressure, and we have seen the different types of forces: contact, non contact forces, balanced and unbalanced force. उसके बाद आज हमें देखना है इनर्शिया के बारे में, पेज नंबर 16 पे। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ, इनर्शिया के ऊपर देखिए, when a force is applied on a stationary object it moves, its speed and direction changes। जैसे ही हम लोग कोई फोर्स अप्लाई करते हैं कोई भी स्टेशनरी चीज़ के ऊपर, यानी कि रुकी हुई चीज़ के ऊपर, तो उसकी स्पीड और उसका डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाते हैं। जैसे हम फोर्स अप्लाई करेंगे वैसे ही क्या होगा, वो मूव करना चालू करेगा। पहले स्टेशनरी था, अभी वो मूव करेगा, स्पीड पकड़ेगा और वो डायरेक्शन चेंज कर देगा। मतलब जिस डायरेक्शन में आप उसे फोर्स करोगे उस डायरेक्शन में वो मूवमेंट करना चालू कर देगा, राइट। सिमिलरली अ फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। सेम इसी तरीके से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है तो उसे हमें स्टॉप करने के लिए भी फोर्स अप्लाई करने पड़ेगा। एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स शेप ड्यू टू फोर्स। कभी कभी क्या होता है, फोर्स अप्लाई करने की वजह से जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपना शेप चेंज कर लेता है। While kneading a dough made from flour, the dough changes its shape when a force is applied। अपने घर का रोज़ का एग्जाम्पल है, जो हम आटा भिगोते हैं उसे कहते हैं डो। रोटियां बनाने के लिए आटा भिगोते हैं ना, तो वो डो को आप चाहो जो आकार दे सकते हो, लेकिन जैसे आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे वैसा वैसा वो शेप चेंज होते जाएगा, है ना। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, हम करके भी देख सकते हैं या फिर कभी बहुत बार देखा भी होगा। अ पॉटर अप्लाइज अ फोर्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन व्हाइल शेपिंग द पॉट। पॉट जो बनाता है ना, कुम्हार जो बनाता है मिट्टी के बर्तन, तो वो जिस तरीके का फोर्स जहाँ पर जैसा अप्लाई करेगा वैसे वैसे वो पॉट का शेप क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। रबर बैंड व्हेन स्ट्रेच एक्सपांड्स। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स। जो रबर बैंड्स होते हैं जो हम बालों में लगाते हैं या नोटों के गड्डी पे लगाते हैं, वो रबर बैंड को आप जितना स्ट्रेच करोगे वैसे वैसे वो क्या होते जाएगा, एक्सपांड होते जाएगा, मतलब बड़ा होते जाएगा, लंबा होते जाएगा, और उस वजह से उसका शेप भी चेंज होते जाएगा, राइट। सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि जैसे जैसे आप फोर्स अप्लाई करते हो वैसे वैसे वो जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसका क्या होते जाएगा, शेप चेंज होते जाएगा। नाउ सी इनर्शिया। वी हैव सीन दैट एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ मोशन ड्यू टू फोर्स। स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज हो रहा है, मीन्स क्या, म्हणजे वो जो स्टेट में है, स्टेडी है, स्टेशनरी है या फिर मूविंग है, तो जैसे ही आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा। इन द absence ऑफ अ फोर्स ऑब्जेक्ट एग्जिबिट अ टेंडेंसी टू रिमेन इन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ मोशन। मतलब जो भी आप फोर्स अप्लाई करते हो उसकी वजह से उसका स्टेट चेंज होगा, लेकिन जब तक आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करोगे उसका स्टेट ऑफ मोशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर वो स्टेशनरी है तो स्टेशनरी ही रहेगा, राइट। सी सम एक्टिविटीज़ आर गिवन हियर। एक्टिविटी 1, take a postcard and keep it on a glass, keep a 5 rupee coin on it, now skillfully push the card, the coin straight away falls in the glass, have you ever done this। आपने देखो इसके पहले के कोई क्लासेस में ये देखा होगा कि एक ग्लास रखा हुआ है, इसके ऊपर एक छोटा सा पोस्ट कार्ड जैसा कोई खड्डा रखा हुआ है और उसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है। अब वो कॉइन कैसा है, स्टेशनरी है, एक जगह पे चुपचाप बैठा है वो कार्ड के ऊपर, लेकिन जैसे ही आप उसको कार्ड को खींचते हो वो जो कॉइन है वो क्या हो जाता है, नीचे पानी में फट से गिर जाता है। तो पहले का उसका मोशन, पहले का उसका स्टेट ऑफ मोशन डिफरेंट था, अभी वो फोर्स की वजह से क्या हो गया है, नीचे ग्लास के अंदर जाके गिर गया, लेकिन उसके लिए उसे क्या करना पड़ा, अपनी डायरेक्शन और अपना जो ये है स्पीड है वो उसका चेंज हो गया, राइट। नाउ सी, इसी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। नाउ सी द एक्टिविटी 2, हैंग हाफ अ केजी मास टू अ स्टैंड विथ अ स्ट्रिंज 1। क्या किया है, एक हाफ किलो के मतलब आधा किलो के कोई मास को, मतलब उस उतने वज़न को एक स्ट्रिंज से, एक धागे की मदद से एक स्टैंड को बांध दिया गया है। टाई अनदर स्ट्रिंज टू द मास एंड कीप इट हैंगिंग। उसे एक और मास को दूसरा एक धागा लगा के रख दिया गया है। नाउ पुल द स्ट्रिंज टू विथ अ जर्क। मतलब क्या करेंगे, वो जो दूसरा धागा लगा के रखा है हमने उसको क्या करेंगे, हल्का सा जर्क करेंगे, धक्का देंगे उसे। द स्ट्रिंज टू
ब्रेक्स बट द मास डज नॉट फॉल। लेकिन क्या होगा, वो जो 2 नंबर का जो धागा हमने बांधा था, जिसको हमने खींचा, ज़ोर से धक्का दिया, जर्क किया, वो धागा टूट जाएगा, लेकिन वो जो मास हमने बांधा है उसे क्या होगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। द स्ट्रिंग टू ब्रेक्स बट द मास डज नॉट फॉल। लेकिन वो जो वज़न आपने बांध के रखा था वो गिरेगा नहीं। हेवी मास डज नॉट मूव। जो हेवी मास होता है वो मूवमेंट नहीं करता है। नाउ पुल द स्ट्रिंग टू स्लोली। अभी क्या करना है, वो जो 2 नंबर का जो मास 2 नंबर का जो उसने स्ट्रिंग बांधा है उसे हल्का सा आपको हिलाना है, धीरे धीरे। द स्ट्रिंग 1 ब्रेक्स एंड द मास फॉल्स डाउन। नाउ अभी क्या होगा, वो जो मास लगा के रखा था वो गिर जाएगा और स्ट्रिंग 1 जो है, जो उसके ऊपर बांध के रखा था पहले वाला धागा, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द टेंशन डेवलप इन द स्ट्रिंग 2 ड्यू टू द मास। इसी को हम क्या कहते हैं, टेंशन, जो कि स्ट्रिंग यानी कि धागा, जो कि 2 नंबर के धागे में क्या आया था, डेवलप हो गया था। सो दिस इज़ अबाउट द इनर्शिया, कि वो अपना मोशन चेंज करते हैं। These are the examples of inertia. Now यहाँ पर हमारा फोर्स ख़त्म हो गया है। अब हमें प्रेशर के बारे में पढ़ना है, जो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ओके।